बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भक्तिगण भगवान शिव कथा के रसतत्व का ध्यान से श्रवण करें एवं भगवान शिव पर दृढ़ भरोसा करें। आपके समस्त कार्य भगवान शिव की कृपा से निश्चित पूर्ण होंगे, इसमें संदेह नहीं है। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। माता पार्वती नंदी बाबा की जय। अर्थ पंचमो अध्याय। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव द्वारा पशुपाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। सूत जी बोले, हे महाभाग्यवान ऋषियों नैमिषारण्य निवासी, उन ऋषियों ने विधि पूर्वक वायुदेव को प्रणाम कर उनसे पहले पूछा। नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, देव आपने ईश्वर विषयक ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आप अभिव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए। वायु देवता बोले, महर्षियों 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देव महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया। वे दिव्य कुमारावस्था से युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित हुए। वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा उनमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले, महर्षियों मैंने पूर्व काल में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, उस सुख चाहने वाले पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़ प्रकृति चेतन जीव और उन दोनों के नियंता परमेश्वर। इन्हीं तीनों को क्रम से पास पशु तथा पशुपति कहते हैं। तत्व के पुरुष प्रायः इन्हीं 3 तत्वों को क्षर अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया है, क्षर तत्व है, तत्व का ही नाम पास है तथा क्षर और अक्षर दोनों से ही परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। मुनिगण बोले, हे मारुत क्षर किसे कहा गया है और अक्षर किसे कहते हैं एवं उन दोनों क्षराक्षर से परे क्या है, उसका वर्णन कीजिए। वायुदेव बोले, प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष जीव को अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तत्व ही परमेश्वर कहा गया है। मुनिगण बोले, हे देव यह प्रकृति कौन कही गई है और यह पुरुष कौन कहा गया है, इनका संबंध किसके द्वारा होता है और यह प्रेरक ईश्वर कौन है। वायुदेव बोले, माया का ही नाम प्रकृति है, पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर हैं। मुनिगण बोले, माया किसे कहते हैं, माया से आच्छादित होने पर पुरुष किस रूप का हो जाता है, यह मल क्या है और कहाँ से आया, शिव तत्व क्या है तथा शिव कौन है। वायुदेव बोले, माया महेश्वर की शक्ति है, चित्त स्वरूप जीव उस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला अज्ञान में पास ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है, वह विशुद्धता ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है, किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवारण होता है। वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म ही उस आवरण में
कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। मुनिगण बोले, हे वायुदेव, यह वह कलादि क्या है? कर्म किसे कहते हैं? उसका आदि एवं अंत क्या है? और उसका फल तथा आश्रय क्या है? किसके भोग से क्या भोगना पड़ता है? उस भोग का साधन क्या है? मल क्षय का हेतु क्या है? और क्षीण मल वाला पुरुष कैसा होता है? वायु देवता बोले, कला, विद्या, राग, काल और नियत, इन्हीं को कलादि कहते हैं। कर्म फल का जो उपभोग करता है उसी का नाम पुरुष जीव है। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनाद है और फल का उपभोग पर कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीव ने उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला है। प्रकृति को भोग कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। ब्रह्मा, इंद्रिया और अंतःकरण उसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। मुनिगण बोले, कलादि 5 तत्वों का अलग अलग कर्म क्या कहा जाता है? क्या आत्मा को ही भोक्ता एवं पुरुष के नाम से पुकारा जाता है? उस अव्यक्त तत्व का स्वरूप क्या है और वह किस प्रकार से भोगा जाता है? उस भोग के भोग का आश्रय क्या है और शरीर किसे कहते हैं? वायु देवता बोले, विद्या पुरुष के ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियत उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमय है। उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तत्व चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृत कहते हैं। अप्रकटित लक्षणों वाला वह प्रधान तत्व कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्राप्त करता है। उस सत्वादि गुणात्मक प्रधान का स्वरूप सुख दुख विमोहात्मक है, जो पुरुष के द्वारा भोगा जाता है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहते हैं। सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु राजस कार्य हैं तथा जड़ता और मोह वे तमोगुण के कार्य हैं। सात्विक की वृत्ति ऊर्ध्व में ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रहने वाली है। 5 तन्मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया तथा प्रधान चित्त, महातत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंत। बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया है। कारण अवस्था में रहने पर ही इसे अव्यक्त कहते हैं और शरीर आदि के रूप में जब वह कार्यावस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्ति संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारणावस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्यावस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मृत का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्ति पदार्थ व्यक्ति से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र व्यक्ति ही कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग वस्तु है, दूसरा कोई नहीं है। मुनियों ने पूछा, प्रभु, बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि स्मृति बुद्धि का ज्ञान अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांतों में आत्मा को पूर्वानुभूत
विषयों का स्मरण करता, संपूर्ण ज्ञेय पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। उसमें सब कुछ है और वह शाश्वत आत्मा सभी को व्याप्त करके सर्वत्र स्थित रहता है। फिर भी व्यक्त रूप में कोई भी कहीं भी उसे प्रत्यक्ष नहीं देख पाता है। यह नेत्र तथा अन्य इंद्रियों से भी ग्रह नहीं है। वह महान आत्मा ज्ञान प्रदीप्त मन से ही ग्रह है। यह न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अलग अगल बगल में है, न नीचे है और न ही किसी स्थान विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीर में अविचल निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। बहुत कहने से क्या प्रयोजन, आत्मा देह से पृथक है। जो ज्ञान उसे अपृथक देखते हैं उनको इसका यथार्थ ज्ञान नहीं है। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, पराधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सिंचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से अपलवित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। ये शरीर अत्यंत दुखों के आलय माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य होती है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में शास्त्रों शरीर आने वाले हैं। वे सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। कभी यह शरीरों में व्याप्त होकर निवास करता है और कभी उसे उन्हें छोड़ देता है। जैसे चंद्रबिंब आकाश में कभी चंचल मेघों से आच्छादित रहता है और कभी मुक्त रहता है। इसकी वृत्ति देह भेद से भिन्न भिन्न रसों वाली होती है। जिस प्रकार पासा एक होते हुए भी पटल पर फेंके जाने पर भिन्न भिन्न रूपों में दिखाई पड़ता है। यहाँ स्त्रियों, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान है। जैसे महासागर में एक काष्ठ कहीं से और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता है आता है, वे दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर बिछुड़ जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से मुक्त है। वह परमात्मा शरीर और जीवात्मा को तत्वतः जानता है, किंतु शरीर उसे नहीं जान पाता। परम तत्व शरीर आदि का दृष्टा ज्ञाता होकर भी इनके द्वारा दृश्य अर्थात ज्ञेय नहीं है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत या दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पासों में बंधता और सुख दुख भोगता है, इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी परमात्मा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। यह जीव अज्ञानी है एवं अपने सुख दुख को भोगन में सर्वदा परतंत्र है। यह ईश्वर से प्रेरित होकर स्वर्ग अथवा नरक में जाता है। सूत जी बोले, वायु का यह वचन सुनकर मुनिगण प्रसन्नचित हो गए और सयागम में कुशल वायु देव को प्रणाम करके कहने लगे, बोलो भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती नंदी बाबा की जय। और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया हाँ लुटा दिया हाँ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Thank you.
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं